चीज़ें जब अपनी रवानगी में हों तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। जब जब फ़्लो चलता रहे, तसलसल बरकरार हो, जब रवानगी में रुकावटें पैदा ना हों तो इंसान किसी भी चीज़ का शुक्रगुजार नहीं होता। स्टूल्स का भी यही हिसाब है, आते रहें तो ठीक है, लेकिन जब रुक जाते हैं तब उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, एक इशारा है, एक अंदेशा है, एक इंडिकेशन है कि आपके जिस्म में सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही। जिस्म लिटरली आपको कह रहा है कि भैया चेक करा लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जिस्म बिल्कुल एक बैलेंस में चल रहा होता है, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर उस बैलेंस में मुश्किलात पैदा हो जाए, उस बैलेंस में इम्बैलेंसेस आ जाएं, तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक कब्ज़ है। जैसे कि हमने पहले बताया कि कब्ज़ वैसे तो बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का अंदेशा ज़रूर है, और ये अनगिनत बीमारियों की वजह से हो सकता है। लिस्ट चलाओ। लेकिन अगर हमारे खाने पीने में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। आज हम उसी की बात करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों का बैलेंस बरकरार रखकर आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आप कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। डाइट में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होना यानी हाई फाइबर डाइट, और अच्छी अमाउंट में पानी पीना यानी गुड हाइड्रेशन। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लो में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चूंकि हमारे खाने के अंदर सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटा होता है तो हमारी फाइबर की इंटेक कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? आटा और चावल सफ़ेद बनते ही इसलिए हैं कि उसमें से फाइबर रिमूव कर दिया जाता है, तो इसलिए मिक्स्ड आटे की रोटी खाना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल और प्रोसेस्ड फूड से दूरी इख्तियार करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खुला रखता है। चलिए, किसी वजह से हमारे डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल कम है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो पहले हमने आपको बताया कि ये सब चीज़ें ऐड करके, लेकिन कुछ लोग इस्बगोल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग इस्बगोल का सही इस्तेमाल नहीं करते। आपको लगता है कि बस उसको पानी में घोलो और पी जाओ, ऐसे नहीं करते। इस्बगोल को बोल में निकालें और कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर पानी डाल के छोड़ दें। जब ये आपस में जुड़ जाए तो ये एक जेली की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उस जेली को आप चमचे के जरिए खा सकते हैं। ये इस्बगोल का कब्ज़ के अंदर सही इस्तेमाल है। पानी का सही मिकदार में इस्तेमाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी आंतें हमारे पेट के अंदर मौजूद जितना भी पानी होता है उसको सही तरीके से जज़्ब कर लेती हैं कि स्टूल या फुजला जब आखिरी हदों तक पहुंचता है तो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका होता है, इतना ड्राई कि अब वो वहाँ से स्लिप होकर नहीं निकल सकता और इस वजह से फंस जाता है। तो पानी का इस्तेमाल इसको स्लिपरी और स्लाइड करने में काम आता है, वाटर स्लाइड्स की तरह। पानी का ऑप्टिमम लेवल से कम इस्तेमाल स्टूल या फुजला को बहुत सख्त बनाता है, जिसकी वजह से एक तो स्लाइड करने में मुश्किल होती है, और जब वो फाइनली स्लाइड होता भी है तो बड़ी तकलीफ का बाइस बनता है। इसकी वजह से एनल फिशर्स, हेमरॉइड्स और मुख्तलिफ वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो पानी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। 100 बातों की एक बात, अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं तो पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए और इस्बगोल का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और फिर भी कब्ज़ टूटने का नाम ना ले तो किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए। अपने सारे कॉन्स्टिपेटेड दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बता दें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफ़िज़, और याद रहे, सेहत ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।